Hello, my lovely students, and welcome to my this session of English class. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ. Today we are going to read the chapter The Missile Man of India. आज हम The Missile Man of India ये चैप्टर आपकी बुक का पढ़ने वाले हैं. बच्चों, कौन थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? किनको कहा जाता है? क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम तो शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जिसने ना सुना हो. हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट और उससे भी ज्यादा ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे. बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे. तो ऐसे व्यक्ति को द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. क्यों कहा जाता है और उनकी जीवन की एक शॉर्ट समरी हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. तो आइए पढ़ते हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. So this is lesson 8 of your book, The Missile Man of India. As you can see इस picture, APJ अब्दुल कलाम की आप पिक्चर देख सकते हैं. और शायद ही, जैसे मैंने कहा, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने इनको ना देखा हो या इनके बारे में ना जानता हो. इतने महान व्यक्तित्व वो कैसे बने, क्यों मतलब लोग उनको इतना चाहते थे, इस बारे में ये चैप्टर. तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन. अवुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th president of India from 2002 to 2007. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child. His father, Jainulabdin, was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameshwaram temple in Tamil Nadu. His father was also an imam at the local mosque, and his mother, Ashiamma, was a housewife. He started working at a young age. He sold tamarind seeds and newspapers to support his family. Let's see कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है. Awul Pakir Jainullabdin Abdul Kalam, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th president of India from 2002 to 2007. तो 2002 से 2007 तक, ठीक है ना, ये उनका काल था प्रेसिडेंटशिप का. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम जानते हैं और जिनका पूरा नाम है A अवुल, P पकीर एंड J से जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज, जिसको कि ज्यादातर लोग कैसे जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस नाम से जानते हैं. ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, फ्रॉम 2002 टू 2007, 2002 से 2007 तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति थे. APJ अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. तमिलनाडु में रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में. ठीक है, APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में तमिलनाडु में हुआ था. Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child. अब देखिए क्या होता है कि अमीरी गरीबी इस सब से हमारे माइंड का, हमारे इंटेलिजेंस का कोई भी सरोकार नहीं होता है. तो वही यहाँ बताया गया है कि हालांकि वो एक गरीब फैमिली में, गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वो एक एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड थे. बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट थे. यानी ब्रिलियंट यानी क्या होता है कि जो बहुत ही समझदार और होशियार होता है बच्चा, वो बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा होशियार थे, ब्रिलियंट थे. His father, Jainullabdin, was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameshwaram temple in Tamil Nadu. उनके पिता जैनुलब्दीन जो थे वो एक बोट ओनर थे, यानी कि उनकी एक नाव थी, नाव के मालिक थे. ओनर यानी क्या होता है, मालिक. नाव के मालिक थे जो कि क्या करते थे, हिंदू पिलग्रिम्स, जो हिंदू जो तीर्थंकर जो होते हैं, यानी कि तीर्थ करने निकलते हैं ना, तो हिंदू तीर्थ करने निकलने वालों को एट द वो पहुंचाते थे, फेरी करते थे, यानी कि नाव से अपने एक साइड से दूसरी साइड पहुंचाना. रामेश्वरम मंदिर तक पहुंचाते थे, तमिलनाडु में है जो कि.
आप लोगों ने हो सकता है ना देखा हो रामेश्वरम टेम्पल, लेकिन नेट पे सर्च कीजिए और देखिए कितना सुंदर है। तो वहां पे क्या पानी है, तो इसलिए वहां पे जाने के लिए अपने को बोट वगैरह लगती है, शिप लगती है। तो वो फेरी करते थे, उनके पास नाव थी, नाव से वो जो तीर्थ करने जाते थे लोग, उनको वहां तक मंदिर तक पहुंचाते थे उनके पिताजी। His father was also an imam at the local mosque. इसके साथ ही उनके पिता एक इमाम भी थे, उनकी जो एक लोकल मॉस्क यानी कि मस्जिद है ना, जो वहां पे एक मस्जिद थी वहां के वो इमाम भी थे। एंड हिज मदर आशी अम्मा वॉज अ हाउसवाइफ, और उनकी माता जी आशी अम्मा जिनका नाम था वो एक गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी। He started working at a young age. उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उन्हें ये करना पड़ा। He sold tamarind seeds and newspapers to support his family. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से टैमरिन यानी इमली को बोलते हैं, इमली के बीज बेचते थे वो, और न्यूज़पेपर्स जो अखबार होते हैं उसको बेचते थे वो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, पिता का हाथ बटाने के लिए वो ये सब करते थे। टैमरिन सीड्स यानी कि इमली के बीज, और न्यूज़पेपर्स को, अखबारों को बेचते थे। After completing his schooling at the Rameshwaram Elementary School, Kalam went to attend St. Joseph's College in Tiruchirappalli. अब क्या है इसमें बता रहे हैं कि उन्होंने जब अपनी स्कूलिंग जो है, यानी कि जो प्राथमिक जो उनका स्कूल वगैरह जो था, प्राइमरी एजुकेशन जो था उनका, वो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल यहाँ से पूरा किया। और उसके बाद फिर कलाम जो है वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली चले गए सेंट जोसेफ कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने के लिए। यानी एलिमेंट्री उनका एजुकेशन का हुआ रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुआ, ठीक है ना, शुरुआत की जो पढ़ाई हुई बचपन की, और उसके बाद वो अपने कॉलेज में गए तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में, और वहां जाके उन्होंने पढ़ाई की आगे की। द कॉलेज वॉज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मेड्रास, from where he graduated in physics in 1954. He specialized in aero engineering from Madras Institute of Technology, MIT. तो अब बता रहे हैं कि ये जो कॉलेज था सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली का, ये कॉलेज एफिलिएटेड था मद्रास यूनिवर्सिटी से, और मद्रास यूनिवर्सिटी जहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया फिजिक्स में, फिजिक्स यानी क्या होता है भौतिकी, भौतिकी से जो है इन्होंने ग्रेजुएशन किया 1954 में। He specialized in aero engineering from Madras Institute of Technology, और इसके साथ ही उन्होंने एरो इंजीनियरिंग इसमें स्पेशलाइजेशन किया, इसमें विशेष महारत हासिल की मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म MIT कहते हैं, यहाँ से स्पेशलाइजेशन किया एरो इंजीनियरिंग में। तो आज हमने देखा कि उनकी प्राथमिक शिक्षा और किस तरह से उन्होंने जो एजुकेशन हासिल की, कहाँ से की। आगे के नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे और उन्होंने आगे अपनी लाइफ में क्या किया, कौन सी पढ़ाई की और कहाँ गई। तो बच्चों आइए देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हमारे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इज व्हेन एंड वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम बोर्न। APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था। व्हेन यानी कि कब और वेयर यानी कहाँ। APJ अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। तो ये व्हेन का हो गया आंसर। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। और वेयर यानी कहाँ हुआ था, एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु, रामेश्वरम में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। What did he do to help his family? उन्होंने क्या किया अपनी फैमिली, अपने परिवार को हेल्प करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए क्या किया। He sold tamarind seeds and newspapers to support his family. तो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने टैमरिंड सीड्स यानी कि इमली के बीज बेचे और अखबार बेचे। नेम 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ही वर्कड। अब ये अभी हमें नेक्स्ट सेशन में पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए आप इसका कि 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अनुसंधान के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बताइए जहां पे उन्होंने काम किया था। तो 2 ऐसी जगह है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पहली का नाम, और सेकंड है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों जगह पे उन्होंने काम किया था। Name the book in which he mentioned his dream of making India a developed country. उन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं, बहुत अच्छे लेखक थे वो।
तो यहाँ पे हमें बुक का नाम बताना है जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, जहाँ पे उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री, जहाँ पे उन्होंने इस बात का उल्लेख किया उनका जो सपना था भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का, यानी कि प्रगतिशील से जो है उनको पूरा डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश बनाने का जो उनका सपना था, इस बात का उल्लेख उन्होंने किस बुक में किया था? तो उस बुक का नाम है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये बुक का नाम है। लिस्ट द अवार्ड्स बाय विच एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड, हमको यहाँ पे अवार्ड्स के नाम लिखने हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित जिससे किया गया था। तो वो अवार्ड है पद्म भूषण सन 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। तो ये सारे अवार्ड्स इनको मिले, सारे जो भारत के अपने हाईएस्ट अवार्ड्स हैं इनसे इनको नवाजा गया है। Why is Dr. Kalam known as the missile man of India? डॉक्टर कलाम को भारत का मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? Dr. Kalam is known as the missile man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. तो उनको इसलिए कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने जो काम किया था बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए जो काम किया उन्होंने, और इसके साथ ही लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये जो तकनीक होती है लॉन्च व्हीकल, इसके विकास के लिए, इन सब के लिए जो उन्होंने बहुत ही महान कार्य किए, इस वजह से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब देखिए वर्ड पावर में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मिसाइल्स। इफ यू विल सी द बुक में आपको ये वर्ड्स दिखेंगे, लेकिन इसका एक एक शब्द जो है वो आपको मिसिंग दिखेगा, ठीक है ना। तो क्या नाम है इनका? जैसे पहला है अग्नि, ये मिसाइल्स के नाम है सारे, अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश और त्रिशूल। ये सारे जो है इनके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने ये सारे विकसित किए थे, तो इससे इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये जो नाम है ये आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, इनको इनकी स्पेलिंग्स लर्न कीजिए ताकि आपको आराम रहे। तो बच्चों आज हमने ये लेसन पढ़ना स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छा लेसन है, कई सारी जानकारियां मिलेंगी। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका साइंस की तरफ, विज्ञान की तरफ बहुत ज्यादा रुझान होगा, और क्या पता कल को आप भी कुछ अपने देश के लिए ऐसा महान करें जिससे आपके ऊपर भी चैप्टर बने, है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आप भी खूब पढ़िए लिखिए और खूब प्रोग्रेस कीजिए। सो दिस सेशन एंड्स हियर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।